करेंगे, लेकिन हम आगे से काम नहीं करेंगे। देश के अंदर हम चीड़ी का घर से लाके मिलाएं क्या? उसमें चीड़ी कौन देगा? गवर्नमेंट ही आगे फूटी हुई है क्या? नारी शक्ति, नारी शक्ति, पोषण ट्रैकर, पोषण ट्रैकर, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हमारा मानदेय, हमारा मानदेय, हमारा मानदेय, नियमित राज कर्मचारी दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान। दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान। गली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। गली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ अपनी मांग सूत्रों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। हमारी कुछ मांगे इस प्रकार है कि एक तो हमारा जो न्यूनतम मानदेय दिया जाता है उसको एक साथ नहीं दिया जाता, उसको एक साथ दिया जाए, और हमारे जो पोषण ट्रैकर पे बहुत जरूरी काम दे दिए गए हैं उनको कृपया बंद किया जाए। और जो हमारा मतलब जिस मानदेय को हमें दिया जाता है उस मानदेय से हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता और फालतू के दिशा निर्देशों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। हर विभाग में हमें अपना मतलब काम करना पड़ता है। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। कृपया करके हमारा न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया जाए, जिसे कि कम से कम 20,000 रुपये किया जाए, वरना हम हार नहीं मानेंगे और ऐसे ही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इस मांग को लेके आपने कहाँ लेके गए थे? आपने कहा आपने अलवर जिले में सर, हम जिले वाइज जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने जिले में जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। जब हमारी बात नहीं मानी गई तो हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी किया और हम इसे ऐसे ही बरकरार रखेंगे जब तक कि हमारी न्यूनतम मजदूरी 20,000 रुपये ना हो और पोषण ट्रैकर पर काम करना बंद नहीं किया तो हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह बरकरार रहेगा। तो अभी सरकार का क्या कहना है इस मुद्दे को? सरकार का सर अभी कुछ भी आश्वासन नहीं है। हमें झूठा आश्वासन हर साल यही दिया जाता है कि इनकी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया जाएगा और पोषण ट्रैकर पे इतना काम दे दिया गया है। जो कार्यकर्ता बेचारी की पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे है वो काम नहीं कर पाती और हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। जैसे आपकी मांगे अगर वो नहीं मानते हैं तो आपका क्या रहेगा? तो सर हम आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद कर देंगे, उन पर तालाबंदी कर देंगे, लेकिन हम आगे से काम नहीं करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और हम साथ हैं बिल्कुल, क्योंकि जन्म से लेकर जब तक मृत्यु तक हमारे पास पूरा डेटा पाया जाता है। हर विभाग हमको परेशान करता है, कभी ये रिपोर्ट दो, कभी वो रिपोर्ट दो। तो सर हमारा वेतन तो इस अनुसार होना चाहिए और हम इस पर तालाबंदी कर देंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। हम जैसे सरकारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं लेकिन हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है। सरकार बार बार हमें ये गुमराह कर रही है। जब भी घोषणाएं जैसे चुनावी समय में वादा करती है लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं करती। लेकिन हम अब इस बात पे अड़े हैं कि जब तक सरकार हमें सम्मानजनक मानदेय या कोई स्थायीकरण का कोई रास्ता नहीं निकालती है तक हम सरकार से यूं ही लड़ते रहेंगे। और जब तक इस धरने को समाप्त नहीं करेंगे, जब तक सरकार हमें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देती। और जैसे और भी कई नए वर्जन हैं, जैसे पोषण ट्रैकर है, तो पोषण ट्रैकर में कोई नया वर्जन लागू है लेकिन कई मेरी बहनें ऐसे हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आता, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। और जैसे थोड़े से पैसों में सरकार हमें बहुत सारा काम करवा रही है। मतलब हर 24 घंटे हर विभाग वाले हर सूचनाएं मांगते रहते हैं, मगर हम कार्यकर्ता हैं, सहायिकाएं सब इस कार्य से बहुत परेशान है। क्योंकि काम करने में हम परेशान नहीं हैं, लेकिन थोड़े से वेतन में अगर इतना लंबा काम दिया जाता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। जब रात को 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, शाम को 8 बजे, 7 बजे जब भी मतलब हो तो अर्जेंट में मतलब रिपोर्टें मांगी रहती हैं हर 24 घंटे। और जैसे पर लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उससे लेकर तक मृत्यु तक बच्चे का पूरी केयर जब हम आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं और पोषण ट्रैकर पे में दिन रात हम काम में लगे रहते हैं। और जैसे पोषण ट्रैकर में कोई नया वर्जन है, फोटो कैप्चर है, तो वो जैसे महिलाएं कोई नहीं जानते हैं तो वो इस काम को नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं, सरकार से हमारा यही वादा है कि वो हमें सम्मानजनक मानदेय दे और जैसे स्थायीकरण का कोई रास्ता निकाले। जब तक तो ये आंगनवाड़ी जो महिलाएं कहाँ से आए हैं इतनी सारी? नागौर से, झालावाड़ से, शाहपुरा प्रयोजनी से, शाहपुरा से, दौसा जिला से, सिक्कर दौसा से, मतलब बहुत से जिलों से ये महिलाएं आई हैं। और कई बहनें तो मेरी ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 दिन से यहीं पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस धरने में वो दूर से आते हैं बेचारी।
ऐसी ठंड में, ऐसी धूप में, ऐसी कड़ाके की सर्दी में वो महिलाएं ऐसे रात दिन अपने बच्चों को छोड़ करके, क्या उनके परिवार नहीं है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं, क्या उनका पालन पोषण कौन करे? अगर वो नहीं, सरकार अगर हमारी नहीं सुनती है तो हम लगातार इस धरने को ऐसे ही लागू करेंगे, ऐसे ही जारी रखेंगे। और बजट आने के बाद अगर हमें सरकार कुछ संतुष्टिपूर्वक जवाब या संतुष्टिपूर्वक कुछ नहीं देती है तो हम फिर वापस यहाँ विधानसभा का घेराव करेंगे और बड़े जोर शोर से यहाँ इस धरना प्रदर्शन को और भी ज़्यादा बढ़ावा चढ़ावा करेंगे। रिटायरमेंट जैसी बहनें, अब कई बहनें हैं हमारी, वो घर बैठ गई, अब वो अपना पालन पोषण किससे करे, अपना गुजारा किससे करे? बुढ़ापे में वो जाके बताओ, अपने बेटे वो कोई नहीं देता आज के टाइम में। अगर खुद के पास हो तो खा ले, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है। अब ऐसा ही है कि गवर्नमेंट उनको रिटायरमेंट के समय 5-10 लाख जो भी कुछ दे वो दे, लेकिन सम्मान पूर्वक दे, घर बैठाए सम्मान पूर्वक बैठाए। तो अब ये सरकार इसको लेके कि क्या कहना चाह रही है आप लोगों को, मतलब आपका मांगे पूरी कर रहे हैं या क्या? मांगे पूरी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें ये आश्वासन देकर के संतुष्ट करके भेज देते हैं। अब ये तो पिछली जैसे गवर्नमेंट सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी तब भी थी, फिर बीजेपी सरकार आती है तो भी, जैसे चुनाव जब आते हैं तो वो घोषणाएं कर देते हैं, बाकी हमारे लिए करते कुछ नहीं है। चुनाव आते हैं तो घोषणा करते हैं, इसके बाद सब भूल जाते हैं। बाकी सब भूल जाते हैं क्योंकि उनका खुद का काम हो जाता है, सरकार बनी सब कुछ भूल जाते हैं। बजट में 10%, 5%, इनसे कोई गुजारा थोड़ी होता है। एक सरकारी कर्मचारी को टीचर होता है, उसको 60-70 हज़ार रुपए मिलते हैं, हम 9,500 रुपए में नौकरी करेंगे। 1975 से शुरू है ये, और हमें आज 30 साल हो गई। हमें अभी तक ना तो कोई पेंशन है, ना रिटायरमेंट पे, ना कोई और काम, तो एक से एक बढ़ा कर देते हैं। 24 घंटे काम करते हैं। लेके आप हमें तो स्थायी किया जाए, और पोषण ट्रैकर में जो आई कैप्चर है ये इसको बंद किया जाए। एक तो इसमें दिखाई भी नहीं देता और OTP भी नहीं जाती है, अगले की OTP जाती है तो वो मोबाइल नंबर दूसरे होते हैं, सिम बंद होती है, हमें बहुत परेशानी होती है। हमें नियमित कर्मचारी बनाया जाए और पेंशन लागू चालू करे और हमें परमानेंट करा जाए। सरकार क्या कह रही है इस मुद्दे को लेके? सरकार को काफी टाइम हुआ कि वो हमें बार-बार दोगलापना कर रही है, वो हमारी मांगे पूरी कर नहीं रही है। जो बजट में घोषणा करी है उनको भी अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया। भजनलाल जी भजन ही करते रहेंगे या आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए कुछ सोचेंगे? हमें तो नियमित राज्य कर्मचारी बनाया जाए, हमको 30-40 साल हो गए। हमारी आंगनबाड़ी बहनों का बहुत शोषण कर रही है सरकार, इतना काम दे रही है, इतना वर्कलोड दे रही है, जिससे कि सारा काम आंगनबाड़ी वर्करों को दे दिया। हम हमारे घर परिवार को नहीं देख पा रहे हैं। हमारे तो 2 मुख्य मांगे हमें नियमित राज्य कर्मचारी दे रहे हैं, वो भी 3rd क्वालिटी का खिचड़ी बनाते, बच्चे नहीं खाते, बच्चे भी खाने में नाना करते हैं। हम उनको कहाँ से पोसार खिलाए, दूध का पाउडर दे दिया, हम उसमें चीनी के घर से मिलाए। किसी चीज की फैसिलिटी हमें नहीं दे रही, ना आंगनबाड़ी के अंदर टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं है, टॉयलेट करने के हम खुले में जाए। दूसरी चीज, हमारा वेतन इतना कम कर रखा है, पंचायत का सारा लोड हमारे ऊपर डाल रखा है। हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है पंचायत पर करना। आज राजस्थान भर से हमारी जो प्रदेश की जो है आंगनबाड़ी महिला इस बात को लेकर आई है। बीजेपी पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में MP सरकार का पैटर्न मानते हुए लाडो योजना, मानदेय वृद्धि को लेकर सारी महिलाओं का सारा योजना थी राजस्थान में लागू करने की कोशिश की। उसमें ये कहा था कि हम आंगनबाड़ी कार्मिकों का वेतन जो है मानदेय 13,000 करेंगे, सहायिका का 6,500 रुपये करेंगे। वो नहीं किया। चुनावी घोषणा पत्र जो उनका पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है और नियमित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई है। हम तो कहते हैं सरकार को समय रहते हुए इन महिलाओं को जो है मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, सम्मानजनक मानदेय वृद्धि करनी चाहिए, नियमित करने के लिए कोई नीति बनाना चाहिए। और सरकार ने ये कहा था कि हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, बीजेपी ने कहा था। बाकी आज तो हमारे आंगनबाड़ी बहनों का, हमारी ग्राम साथियों का रोजगार छीन कर जो है सैकड़ों महिलाओं को जो 200 के करीब घर बैठा दिया गया है। और बैठा है इसलिए कि ग्राम पंचायत को जो है ना हमने नगर पालिका में मर्ज कर दिया है, इसलिए घर बैठ जाओ। इसके लिए कोई नियम ही नहीं है। आज महिला मंत्री है, महिला वित्त मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, भाई ये महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो हम तो कहते हैं महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हम तो कहते हैं अगर समय रहते हुए नहीं किया, बजट में घोषणा नहीं हुई, तो ये जो है महिलाएं पुनः बजट की समीक्षा करके विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके लिए हमने आज ये निर्णय लिया है। और जो अभी अधिकारियों से बात हुई थी इसके बारे में, आज जो अधिकारियों ने ये कहा है कि राजस्थान सरकार
बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है इनके मानदेय वृद्धि के लिए, और केंद्र सरकार भी जो है ना विचार कर रही है। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत सरकार भी करेगी और राज्य सरकार भी मानदेय बढ़ोतरी और महिला हित में कोई घोषणा करने जा रही है, इतना हमारे को आश्वासन दिया आज। अब आपका आगे क्या स्टेप रहेगा? आगे का स्टाफ रहेगा, आगे की हमारी नीति रहेगी, बजट की जो है ना हम समीक्षा करेंगे। और बजट हमारी बहनों के अनुकूल नहीं रहा तो हम जो है समीक्षा बैठक करके बजट सत्र में ही हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। आज हमने ये निर्णय लिया है।